क्या मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या 2 महीने की खामोशी सिर्फ एक धोखा थी? और क्या दुनिया ने अभी अभी उस पल को देखा है जब एक मिसाइल ने सिर्फ आसमान को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया? क्योंकि जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की ओर बढ़ी तब सिर्फ रडार स्क्रीन नहीं चमकी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। जरा सोचिए, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है और इनके बीच खड़ा है अमेरिका। लेकिन इस बार कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जो अमेरिका अक्सर दुनिया को ताकत का पाठ पढ़ाता है, जो हर संकट में खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता है, वही अमेरिका अचानक अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को कह रहा है, रुको, बिल्कुल रुको, जवाबी हमला मत करो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि व्हाइट हाउस के गलियारों में युद्ध की नहीं बल्कि डर की आहट सुनाई देने लगी? आखिर ऐसा कौन सा समीकरण बन रहा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन उठाकर बेंजामिन नेतन्याहू को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी कीमत पर ईरान पर जवाबी हमला नहीं होना चाहिए? क्योंकि कहानी सिर्फ एक मिसाइल हमले की नहीं है, कहानी उस बेचैनी की है जो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव और तेहरान तक महसूस की जा रही है। कहानी उस समझौते की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बस कुछ कदम दूर है, लेकिन सवाल यह है कि जब समझौता इतना करीब था तो फिर मिसाइलें क्यों चली गई? आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है जो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कोई बड़ी डील आकार ले रही है? क्या कोई ऐसा राज है जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया? या फिर यह सब एक बड़े भूराजनीतिक खेल की नई चाल है? वो कहावत है ना, धुआं वहीं उठता है जहां कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट से उठता धुआं दुनिया को यही संकेत दे रहा है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, दूसरी तरफ समझौते की बातें हो रही हैं। एक तरफ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस अमेरिका को अक्सर संकटों का समाधान बताने वाला देश कहा जाता है, वही अमेरिका इस बार हालात को संभालने के लिए दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वास्तव में कोई बड़ा समझौता होने वाला है? क्या ट्रंप की एक फोन कॉल युद्ध को रोक पाएगी, या फिर यह केवल उस तूफान से पहले की आखिरी शांति है जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की हर परत, हर बयान और हर उस संकेत के बारे में जो आने वाले दिनों की तस्वीर बदल सकता है। क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और इसके अगले अध्याय का इंतजार सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक मिसाइल सिर्फ आसमान को नहीं चीरती बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की पूरी बिसात को हिला देती है? क्या 2 महीने की खामोशी केवल एक भ्रम थी जिसके पीछे तनाव का लावा लगातार उबल रहा था? और क्या दुनिया ने अभी अभी उस पल को देखा है जब युद्ध और शांति के बीच की दूरी केवल एक फोन कॉल जितनी रह गई हो? आज हम आपको उसी मुद्दे पर सब पूरा चर्चा विश्लेषण करेंगे जिसने एक बार फिर दुनिया की निगाहों को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया है। ईरान की मिसाइलें, इजराइल का अलर्ट, अमेरिका की बेचैनी और डोनाल्ड ट्रंप का अचानक सामने आया ये संदेश जिसने पूरे भू राजनीतिक समीकरण को नई दिशा दे दी है। क्योंकि जब मिसाइलें चलती हैं तो सिर्फ सीमाएं नहीं कांपती बल्कि सत्ता के गलियारों में बैठे रणनीतिकारों की नींद भी उड़ जाती है। और इस बार कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यह है कि जो अमेरिका अक्सर ताकत की भाषा बोलता दिखाई देता है, वही अमेरिका इस बार अपने सबसे करीबी सहयोगी को संयम का पाठ पढ़ाता नजर आया है। 2 महीने तक चले सीजफायर के दौरान दुनिया को लगने लगा था कि शायद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट की राजनीति को जानने वाले विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे
कि सतह पर दिख रही शांति को स्थायी शांति समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में कई बार खामोशी सबसे बड़ा भ्रम साबित होती है। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमला हुआ। यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसने पूरी दुनिया को यह याद दिला दिया कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मिसाइलों की खबर सामने आई, दुनिया भर के न्यूज रूम सक्रिय हो गए, यानी कि एक्टिव हो गए। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में चली गई और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। हर किसी के मन में केवल एक सवाल था, अब इजराइल क्या करेगा? हमले के बाद जो सबसे स्वाभाविक संभावना दिखाई दे रही थी वो थी जवाबी कार्रवाई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में हमला और जवाबी हमला अक्सर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। यहां कोई बार अगर देखा जाए तो काफी चीजें ऐसी भी रही हैं जो कई बार एक मिसाइल का जवाब 10 मिसाइलों से दिया गया और एक सैन्य कार्रवाई ने वर्षों तक चलने वाले संघर्ष को जन्म दे दिया। इसलिए जैसे ही ईरान की मिसाइलों की खबर आई, दुनिया को लगा कि अब इजराइल भी पलटवार करेगा और फिर हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। यह फोन कॉल सामान्य कूटनीतिक बातचीत नहीं थी। ये वो कॉल थी जिसमें ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान पर जवाबी हमला नहीं होना चाहिए। यानी जिस समय दुनिया युद्ध की अगली सीढ़ी तैयार देख रही थी, उसी समय अमेरिका तनाव को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि ट्रंप का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयासों को बचाना था। अमेरिका को यह डर था कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो हालात ऐसी दिशा में जा सकते हैं जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी कि स्थिति को और बिगाड़ने से बचना चाहिए। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के वर्षों में मिडिल ईस्ट की राजनीति में हर सैन्य कार्रवाई ने नए तनाव को जन्म दिया है। ऐसे में ट्रंप की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से ये दिखाई दी कि किसी भी तरह हालात को नियंत्रण में रखा जाए। वो कहावत है ना, आग लगाना आसान है लेकिन उसे बुझाने में पूरा जंगल लग जाता है। शायद वॉशिंगटन को भी इस सच्चाई का एहसास हो चुका था। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता बहुत करीब है। यही वजह थी कि उन्होंने नेतन्याहू को संयम बरतने की सलाह दी। उनका तर्क था कि जब बातचीत आगे बढ़ रही हो और समझौते की संभावना मौजूद हो, तब सैन्य प्रतिक्रिया पूरी प्रक्रिया को बर्बाद कर सकती है। यहां दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रंप लगातार इस बार और इस बात पर जोर देते रहे कि कूटनीति अभी भी जीवित है और उसे मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि एक ऐसा समझौता संभव है जो तनाव को कम कर सकता है, लेकिन यदि इस समय कोई नया हमला होता है तो वो वर्षों की मेहनत को कुछ ही घंटों में खत्म कर सकता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी प्राथमिकता बातचीत होनी चाहिए, टकराव नहीं। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान से दागी गई कई मिसाइलों को रोक दिया। इस दावे के बाद ट्रंप का रुख और अध्यक्ष अगर देखा जाए तो काफी स्पष्ट दिखाई दिया। उनका कहना था कि जब बड़े पैमानों पर नुकसान नहीं हुआ है तब जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इजराइल संयम दिखाएगा और इस स्थिति को और अधिक खतरनाक नहीं बनाएगा। यह वही क्षण था जब दुनिया भर के विश्लेषक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अमेरिका इतना सक्रिय क्यों दिखाई दे रहा है, यानी कि अमेरिका इतना एक्टिव क्यों दिखाई दे रहा है। क्या वॉशिंगटन को किसी बड़े संघर्ष का डर है? क्या उसे लगता है कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, या फिर वो वास्तव में किसी बड़े समझौते के करीब पहुंच चुका है? इन सवालों के जवाब भले स्पष्ट ना हो, लेकिन ट्रंप के बयानों ने यह संकेत जरूर दिया कि अमेरिका इस समय युद्ध नहीं बल्कि समझौते की दिशा में बढ़ना चाहता है। अगर देखा जाए तो अमेरिकी एक मीडिया आउटलेट के अनुसार ईरान के हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत का मुख्य उद्देश्य वो सुनिश्चित करना था कि नया तनाव पैदा ना हो और शांति समझौते की भावनाएं खत्म ना हो। ट्रंप ने ईरान से भी बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब मिसाइलों की राजनीति को पीछे छोड़कर बातचीत पर ध्यान देने का समय है। यह बयान ऐसे समय में आया जब दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या यह हमला
किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है, लेकिन ट्रंप की कोशिश थी कि इस घटना को उसी स्तर पर सीमित रखा जाए और इसे एक व्यापक युद्ध में बदलने से रोका जाए। उनका संदेश था कि अभी भी देर नहीं हुई है और बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। यानी कि एक रिपोर्ट में बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सोमवार, मंगलवार या फिर बुधवार तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है, लेकिन इसी दौरान हुआ मिसाइल हमला पूरी प्रक्रिया के सामने नई चुनौती बनकर उभरा। ट्रंप ने कहा कि जब समझौता लगभग सामने खड़ा हो और अंतिम चरण में पहुंच चुका हो, तब ऐसी घटनाक्रम स्थिति को जटिल बना देती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अभी भी समझौते को संभव मानते हैं और इसी कारण वो सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। उनके अनुसार इस समय धैर्य का है, जल्दबाजी का नहीं। ईरान को संदेश देते हुए ट्रंप ने कहा, तुमने अपने मिसाइल दाग दिए, अब बहुत हुआ, वापस आओ और समझौता करो। एक बार फिर इस बयान पर नजर डाल लेते हैं आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। तुमने अपनी मिसाइल दाग दिए हैं, अब बहुत हो चुका है, अब वापस आओ और समझौता करो। यह बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप का कहना था अब आगे बढ़ने का रास्ता बातचीत से होकर जाता है, ना कि नए हमलों से। उन्होंने संकेत दिया कि यदि सभी पक्ष अपने कदम पीछे खींचेंगे तो स्थिति को सामान्य बनाया जा सकता है। हालांकि ये कहना आसान है और करना कठिन, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में अविश्वास की दीवारें बहुत ऊंची। फिर भी ट्रंप का मानना था कि इस समय सबसे जरूरी काम तनाव को रोकना है। ट्रंप ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि ईरान के हमलों में किसी को चोट नहीं लगी और उम्मीद है उन्हें कि इजराइल जवाबी हमला नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नेतन्याहू जवाबी कार्रवाई करते हैं तो यह संघर्ष बहुत लंबे समय तक चल सकता है। उनके शब्दों में एक बात अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि एक बार अगर ये चक्र शुरू हो गया तो फिर उसे रोकना बेहद कठिन होगा। यही कारण है कि उन्होंने बार बार संयम की अपील की और दोनों पक्षों से पीछे हटने को कहा। उनके अनुसार दोनों पक्ष अपनी अपनी कार्रवाई कर चुके हैं और अब समय है कि हालात को आगे बढ़ाने के बजाय यही रोक दिया जाए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो नेतन्याहू को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उस स्थिति में उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, यानी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि अंतिम फैसला अमेरिका ही करता है। यह बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका को लेकर कई बहस छेड़ सकता है, लेकिन फिलहाल इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह सीधे उस संभावित समझौते से जुड़ा हुआ है जिसकी बात ट्रंप लगातार कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में घटनाएं किस दिशा में बढ़ती हैं, क्योंकि यदि दिन तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट शांति की ओर बढ़ेगा या फिर तनाव के एक नए दौर में प्रवेश करेगा। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अमेरिका की उस सोच की झलक मिलती है जिसमें वो खुद को अंतिम निर्णय शक्ति के रूप में देखता है। वो कहावत है ना, जिसके हाथ में डोर हो वही पतंग की दिशा तय करता है। ट्रंप के बयान में कुछ ऐसा ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मानते हैं कि असली फैसला अमेरिका ही करता है। ये बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है, लेकिन फिलहाल इसका केंद्र बिंदु वही समझौता है जिसकी बात ट्रंप लगातार कर रहे हैं। अधिकारों के अनुसार पिछले सप्ताह ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत काफी तीखी रही थी। दोनों नेताओं के बीच मतभेदों की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन रविवार को हुई बातचीत का माहौल अलग था। इस बार किसी तीखी बहस या टकराव की जानकारी नहीं मिली। इसके बजाय चर्चा का केंद्र तनाव कम करना था। आपने कहावत तो सुनी होगी, जब घर में आग लगी हो तो बहस उल्टी नहीं बाल्टी उठाई जाती है। शायद यही वजह थी कि इस बार बातचीत का स्वर ही अलग रहा। ट्रंप ने पत्रकारों से पहले ही कह दिया था कि वो नेतन्याहू को फोन करेंगे और साफ साफ बताएंगे कि जवाबी हमला नहीं होना चाहिए। इसलिए नेतन्याहू के लिए संदेश कोई नया नहीं था। जब फोन कॉल हुई तो दोनों नेताओं को पहले से पता था कि बातचीत किस दिशा में जाने वाली है। यही कारण है कि इस बार किसी बड़े विवाद की खबर सामने नहीं आई। कहावत है, जो बात पहले से तय हो उस पर लड़ाई कम होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इजराइल आगे क्या करेगा। क्या वो ट्रंप की सलाह मानेगा या फिर हालात किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि यहाँ घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। एक दिन बातचीत होती है और अगले दिन मिसाइलें चलने लगती हैं। इसलिए कोई भी अनुमान लगाना आसान नहीं।
कहावत है, यहां मौसम और राजनीति दोनों पलटने में देर नहीं लगती। यही बात इस पूरे संकट पर भी लागू होती है। फिलहाल तस्वीर यही है कि ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और इजराइल ने उन्हें रोकने का दावा किया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। तीनों घटनाएं मिलकर इस पूरे संकट की कहानी बनाती है। ट्रंप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समझौते की संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनके अनुसार बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और उसे बंद किया नहीं जाना चाहिए। अब आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हर बयान, हर बैठक और हर निर्णय पर दुनिया की नजर होगी, क्योंकि ये केवल दो देशों का मामला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन अंत में सवाल वही जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या ये संकट यहीं थम जाएगा या फिर ये केवल एक बड़े अध्याय की प्रस्तावना है? क्या फोन पर दी गई सलाह हालात को शांत कर पाएगी या फिर मिसाइलों की गूंज आगे भी सुनाई देती रहेगी? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की इस कहानी का अगला पन्ना पूरी दुनिया बड़ी उत्सुकता और चिंता के साथ पढ़ने का इंतजार कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या ये तनाव यहीं थम जाएगा या ट्रंप की सलाह को नेतन्याहू मान लेंगे? क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौते की बात हो रही है वो वास्तव में होने वाला है या फिर ये सब केवल समय खरीदने की कोशिश है? क्योंकि मिडिल ईस्ट का इतिहास गवाह है कि यहाँ हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। यहाँ सुबह की सुर्खियां शाम तक पुरानी हो जाती हैं और कई बार एक फोन कॉल मिसाइलें के बाद चलती हैं। यानी कि अगर फोन कॉल के बाद मिसाइलें चल जाती हैं तो कई बार मिसाइलों के बाद बातचीत शुरू हो जाती है। फिलहाल तस्वीर यही है, ईरान ने मिसाइलें दागी है, इजराइल ने उन्हें रोकने का दावा किया है और अमेरिका ने जवाबी हमलों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असली सवाल मिसाइलों का नहीं, अगले फैसले का है। और असली सवाल ये नहीं कि हमला हुआ या नहीं हुआ, असली सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या नेतन्याहू ट्रंप की बातचीत मानेंगे या अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे? क्या ईरान वास्तव में बातचीत की मेज पर लौटेगा और क्या वो समझौता जिसका दावा ट्रंप बार बार कर रहे हैं दुनिया के सामने आने वाला है, या फिर आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की रातें फिर सायरनों और धमाकों की आवाजों से गूंजने वाली है? क्योंकि कई बार इतिहास युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरों में देखा जाए तो लिखी गई रणनीतियों से बदलता है और इस बार वक्त दुनिया की उन्हीं बंद कमरों पर टिका हुआ है और नजरें भी वहीं टिकी हुई हैं, जहां फैसले हो रहे हैं, जहां फोन कॉल्स हो रही हैं, जहां शब्दों के पीछे ताकत का खेल चल रहा है और जहां आने वाले कल की दिशा तय की जा रही है। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले बयान का, अगले फैसले का और अगले कदम का, क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस कहानी में अभी भी कई पन्ने बाकी हैं और कौन जानता है कि अगला पन्ना शांति की खबर लेकर आएगा या फिर एक ऐसे संकट की शुरुआत करेगा जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी। इसी सवाल, इसी सस्पेंस और इसी इंतजार के साथ फिलहाल इतना ही। लेकिन याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ शायद अभी आने वाला बाकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कभी ईरान अमेरिका पर मिसाइलें दाग रहा है और अमेरिका उनको सिरे से खारिज कर दे रहा है और अमेरिका ईरान पर दाग रहा है और ईरान उन सभी बयानों को झुठला रहा है, कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और अब हाल ही में स्थिति काफी जटिल बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? युद्ध पर समझौता होगा, पूर्ण विराम लगेगा या फिर दिन पे दिन स्थिति काफी जटिल बनती जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।